हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में। तो आज इस नई वीडियो में हम सीखेंगे एक और वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, जो कि होने वाला है पिवट टेबल। तो गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्सेल पे काम करते हैं तो आपको पिवट टेबल आना ही चाहिए। तो चलिए, आज के वीडियो में हम सीखेंगे पिवट टेबल किस तरह से यूज़ की जाती है। और गाइस, ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो हम इसको छोटा ही रखेंगे और कंप्लीट पिवट टेबल को हम कवर करेंगे मल्टीपल वीडियोस में। तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसे प्रेस करें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको मिल सके सभी आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले। तो गाइस, चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें क्यों सीखना चाहिए पिवट टेबल। तो गाइज, इसका मेन रीज़न ये है कि पिवट टेबल अगर आप नहीं जानते, तो अगर आपके पास में इस तरह का कोई बड़ा डेटा आता है और आपसे अगर पूछ लिया जाता है कि आप हमें किसी सिटी वाइज या किसी पर्सन का नाम या किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी सेल, प्रॉफिट, क्वांटिटी, डिस्काउंट वगैरह आप हमें निकाल के दें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इंटरव्यू पर्पज़ के लिए भी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस तरह की कोई कंडीशन लगा के आपको यूज़ करना है और आप बताएं कि ये क्या आंसर होगा इसका, तो आप अगर इसे फ़िल्टर से या किसी और चीज़ से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ही टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो आज हम सीखेंगे एक बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट पिवट टेबल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो वीडियो में पूरे बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज जो डेटा है वो काफ़ी बड़ा है। तो पिवट टेबल को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी कोई भी हेडिंग मिस नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये पहली रो हमारी हेडिंग्स की है। रो आईडी, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, नेम, सिटी, ये हमारी पहली रो जो है ये हेडिंग है। अगर आपकी कोई भी हेडिंग यहाँ पे मिस होती है तो आपका पिवट टेबल काम नहीं करेगा। चलिए देखते हैं। मैंने ये पहली एक हेडिंग सिलेक्ट करके इसे डिलीट किया। अब हम जल्दी से लगाते हैं पिवट टेबल, और शॉर्टकट के बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कंप्लीट रेंज सिलेक्ट हो गया। अब हम यहाँ नेक्स्ट करते हैं और अब करते हैं हम इसे फिनिश। तो आप यहाँ देखें कि हमारे पास में एरर आई है और हमारी पिवट टेबल जो हम बनाना चाहते थे वो नहीं लग पा रही है। इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर जो डेटा है वो हेडिंग का वो मिस है। चलिए अब हम इसको वापस यूज़ करते हैं और देखेंगे कि अब हमारा पिवट टेबल काम करता है या नहीं। तो गाइज़, पिवट टेबल को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा अपने कंप्लीट डेटा को। तो ये आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इसको मैनुअल सिलेक्ट करें इस तरह से, और या आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं ऑल्ट ए शॉर्टकट है गाइज पूरे डेटा को एक ही बार में सिलेक्ट करने के लिए। और ध्यान रहे आपके डेटा के बीच में कोई रो मिसिंग नहीं होनी चाहिए। मिसिंग का मतलब कि कोई रो ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यू डेटा होना चाहिए। अदरवाइज ये इस तरह से जब आप उस डेटा को सिलेक्ट करेंगे तो ये उस ब्लैंक रो से पहले के डेटा तक ही सिलेक्ट करेगा, ये पूरे एंड तक नहीं जा पाएगा। तो ध्यान रखें, हेडिंग मिस नहीं होनी चाहिए और कोई बीच में ब्लैंक रो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ अब पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया है। ध्यान रखें शॉर्टकट था कंट्रोल ए। अब हम बढ़ते हैं कि पिवट टेबल किस तरह से लगाएंगे। तो पहले हम देखते हैं कि नॉर्मल वे क्या होती है उसको लगाने की। तो आपको जाना होगा इंसर्ट टैब के अंदर, और यहाँ आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ऑप्शन मिलेगा पिवट टेबल का। तो आप इसको सिलेक्ट करें। और अब हम जानते हैं शॉर्टकट। जैसे कि आप जानते हैं कि हम हमेशा आपको शॉर्टकट प्रायोरिटी पे बताते हैं ताकि आपकी एफिशिएंसी तेज़ हो। तो शॉर्टकट है पिवट टेबल को यूज़ करने का ऑल्ट डी पी पी। ध्यान रखें ऑल्ट डी पी पी। अब यहाँ पे आपके पास एक पॉपअप आ जाता है। तो यहाँ पे हम हर एक ऑप्शन को धीरे धीरे सीखेंगे। जैसे जैसे हम पिवट टेबल की वीडियो की सीरीज़ में आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपको सभी
पूरे के पूरे पिवट टेबल के कॉन्सेप्ट को क्लियर आसानी से करा दिया जाएगा। तो अभी हम बढ़ते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो नॉर्मल वे में। तो यहाँ आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है नेक्स्ट को। और अब यहाँ आप देख सकते हैं एक और पॉपअप आया है, इसके अंदर आप यहाँ देखें कि रेंज के अंदर आपका डेटा जहाँ से स्टार्ट है और जहाँ पे एंड है उसकी रेंज को सिलेक्ट कर लिया गया है और वो यहाँ पर आपको शो हो रही है। तो अगला स्टेप होने वाला है हमारा नेक्स्ट। तो अब हम प्रेस करेंगे नेक्स्ट और यहाँ पे अब जो पॉपअप आया है इसके अंदर दो ऑप्शन हैं। पहला है न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। तो चलिए जानते हैं हम। तो पहले हम देखते हैं दूसरे ऑप्शन को क्या है वो। तो टिक करते हैं हम सेकंड ऑप्शन पे और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ लिखा है एग्जिस्टिंग वर्कशीट। और जैसे ही हमने इसको सिलेक्ट किया यहाँ पे आप देखें ये एरिया हाईलाइट हो गया है, जहाँ पे आप हम देख सकते हैं हमारे माउस का पॉइंटर ब्लिंक कर रहा है। तो अब आपको क्या करना है आगे, अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपको पिवट टेबल के लिए आपको इसी शीट पे एक लोकेशन देनी होगी। जैसे कि आप इस पे टिक करें एरो पे और कहीं भी आप सिलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जिस सेल पे हमने अपने माउस को रखा उसका एड्रेस यहाँ आ गया है। तो अगर आप इस ऑप्शन के ज़रिए आगे बढ़ते हैं पिवट टेबल के साथ तो जो पिवट टेबल लगेगी वो इस सेल पे लगेगी और इसी शीट में आपको शो होगी। अब हम देखते हैं अगले ऑप्शन को, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमें एक्सेल प्रोवाइड कराता है। पहले हमें क्लियर करनी होगी इस रेंज को। तो अब हम सिलेक्ट करते हैं अपने पहले ऑप्शन जो बाय डिफ़ॉल्ट न्यू वर्कशीट। इसका मतलब ये है गाइज कि जब भी आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो जब आप फिनिश करेंगे और पिवट टेबल के साथ आगे बढ़ेंगे तो जो पिवट टेबल होगी वो एक नई शीट पे आएगी और आपके इस वर्कबुक के अंदर एक शीट और ऐड हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं अभी हमारे पास में सिर्फ एक सिंगल शीट है। तो जैसे ही हम इसे फिनिश करते हैं आप यहाँ देखें हमारे पास एक और नई शीट ऐड हो गई है जो है शीट 10। तो अब आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे यहाँ पे आपके पास में एक विंडो है, आप देख सकते हैं इसमें लिखा है पिवट टेबल फील्ड्स। तो यहाँ पर पिवट टेबल फील्ड्स को किस तरह से यूज़ किया जाता है वो ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको अपनी रिक्वायरमेंट को याद रखना है, ध्यान में रखते हुए ही फील्ड को सिलेक्ट करना है और जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं फिल्टर्स, कॉलम, रोज एंड वैल्यूज़, यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ही यूज़ करना है। तो चलिए हम जान लेते हैं सबको। तो सबसे पहले आप देखें आपके पास में यहाँ पहला ऑप्शन है सर्च का। तो जैसे ही आप यहाँ पर माउस को रखते हैं आपका यहाँ पर एक्सेल हेल्प प्रोवाइड करता है कि अगर आपका डेटा बहुत बड़ा है और आपके पास में मल्टीपल कॉलम्स हैं और आपको इस तरह से ड्रैग करके नीचे तक जाना पड़ता है तो इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, इस सर्च बॉक्स में टाइप कर देना है उस कॉलम का नाम ताकि आपको बार बार ड्रैग करके नीचे ना जाना हो। चलिए देख लेते हैं CIT हम डाल देते हैं। आप देखें तो जैसे ही हमने यहाँ सिटी टाइप किया तो यहाँ पर जो सिटी कॉलम का ऑप्शन है आपके पास में यहाँ आ गया है। तो इस तरह से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब चलिए हम पहले से करते हैं क्लियर, क्योंकि हमें सीखना है कंप्लीट कॉन्सेप्ट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। तो ये था सर्च बॉक्स। जब आपके पास ज़्यादा मल्टीपल कॉलम्स जाके बहुत सारे कॉलम्स हैं और आपको इस तरह से ड्रैग ना करना पड़े तो आप सर्च ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नीचे आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगे कुछ वैल्यूज़। ये जो वैल्यूज़ हैं ये कुछ नहीं, सिर्फ आपके जो भी डेटा था उसके अंदर जो भी हेडिंग है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी, आप देख सकते हैं। तो इतनी हेडिंग्स हमारे शीट 1 में हैं। तो गाइज पहला ऑप्शन है आपके पास फिल्टर। तो यहाँ पर आपको वो हेडिंग को डालना है जिसके बेस पे आप अपने डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं। अगला ऑप्शन है कॉलम्स। तो जिस भी वैल्यू को आप देखना चाहते हैं सेपरेट कॉलम वाइज, जैसे आप मान लीजिए कि सिटी वाइज सेल्स क्या है आपकी,
तो अगर आप हर एक कॉलम में आपको देखना चाहते हैं सिटी वाइज सेल, तो आप उसको कॉलम में डालें। और सेम अगला ऑप्शन है रोज़ का। अगर आप उसी सिटी वाइज सेल्स को रो वाइज देखना चाहते हैं तो आप उसे रो में डालें, या आप देख सकते हैं तीसरा ऑप्शन रोज़ का। और चौथा ऑप्शन है जो है वैल्यूज़। तो गाइज यहाँ पर आपको हमेशा वो फील्ड डालनी है जिसके अंदर आपका न्यूमेरिक डेटा हो। आपको यूज़ करने हो फंक्शन जैसे सम, मिनिमम, मैक्सिमम, इस तरह की कैलकुलेशन आपको शो करानी हो। नंबर वैल्यूज़ को आप डालेंगे वैल्यूज़ के अंदर। चलिए अब चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो अब हम यहाँ पे पहले देखते हैं कि हमारे पास में कितना डेटा है सिटी के अंदर। हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं गाइस सेल्स का। तो हम अब पहले देखते हैं कि रो वाइज अगर आपको सिटी देखनी हो कि भाई किस सिटी के अंदर आपके पास कितनी सेल हुई है, तो आपको क्या करना है। आप यहाँ देखें, हमने इसे सिलेक्ट किया है, सिटी को हाईलाइट हो चुका है सिटी। तो अपने माउस से इसको सिलेक्ट करें, ऐसे ड्रैग करके लेके आएँ और रोज़ में डालें। तो अब यहाँ देख सकते हैं आप, जैसे ही हमने इस फील्ड को रो में डाला तो यहाँ आप देखें, चलिए हम थोड़ा साइज़ बड़ा कर देते हैं। आप देख सकते हैं गाइज, तो जैसे ही हमने इसे रो में डाला तो ये जो डेटा हमारा सिटीज़ का आया है वो रो वाइज आया है। यानी कि जब आप अब सेल या किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को जानना चाहते हैं कि हर सिटी वाइज क्या है प्रॉफिट, सेल या क्वांटिटी, तो वो आंसर आपका इस तरह से आएगा। इस तरह के सिलेक्शन को आप कहते हैं रो वाइज। आप देख सकते हैं हमने सिलेक्ट किया है 4 नंबर की रो को, तो ये है रो वाइज। अब हम देख लेते हैं सेल्स क्या है हमारे पास इंडिविजुअल सिटी वाइज। तो यहाँ पर हमने सेल्स कॉलम को उठा के वैल्यूज़ के अंदर डाला है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि वैल्यूज़ के अंदर आपको न्यूमेरिक डेटा ही डालना है। तो आप देखें, जैसे हमने यहाँ डाला तो आपके पास में हर एक सिटी वाइज टोटल सेल जो भी हुई है वो यहाँ पर है। आप किसी भी एक सिटी का रो वाइज डेटा, यानी कि हर एक सिटी बार बार रिपीट हो रही हो और उसका डेटा जो है वो भी बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। पिवट टेबल आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराता है हेल्प कि आप जैसे ही यूज़ करते हैं रोज़ या कॉलम के अंदर अपने डेटा की फील्ड को और वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं यहाँ पर, तो उस सिटी या जो भी क्राइटेरिया आप यूज़ कर रहे हैं उसका टोटल, मान लीजिए अगर आप किसी एक सिटी है, आप दिल्ली के अंदर रहते हैं और दिल्ली की एंट्री हमारे पास सेल की हमारे डेटा के अंदर 1000 बार है, तो यहाँ पर सिर्फ एक रो के अंदर ही आपको जो दिल्ली आपके डेटा के अंदर है 1000 बार है, तो वो सम होके यहाँ पे सिंगल एक रो के अंदर टोटल आ जाएगा। कितनी आसानी से आपके पास सीधा कैलकुलेशन होके 1 सेकंड के अंदर आ गई है। तो ये आपने देखा कि किस तरह से हम रो को और वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं। अब बढ़ते हैं हम कॉलम में। तो अब हम यूज़ करेंगे कैटेगरी को, या आप देख सकते हैं, चलिए हम यूज़ करते हैं सब कैटेगरी को। तो सब कैटेगरी को हम देखना चाहते हैं कि हर एक सिटी वाइज और जो हमारे पास सब कैटेगरी है उनकी कितनी सेल हुई है, अब वो भी एक ही बार में। तो गाइज यहाँ पे हम ध्यान रखें, कंडीशन ये यूज़ करने जा रहे हैं कि सिटी वाइज सब कैटेगरी वाइज जो टोटल सेल है आपको दिखा दे। तो आप यहाँ पे यूज़ करें अपने थोड़े लॉजिक को कि कौन सा ऑप्शन में आप अपने सब कैटेगरी को ऑप्शन वैल्यू को उठा के डालें ताकि वो आपके लिए एक वैल्यूएबल डेटा शो करे। तो चलिए देखते हैं, अगर आप इसको फिल्टर में डाल देते हैं तो क्या ये आंसर देगा। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे ही आपने इसको फिल्टर में डाला तो आपके पास डेटा तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन पहली रो के अंदर आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए मैं इसको एक बार फिर से रिमूव करता हूँ और यहाँ आप देखें जैसे ही मैंने इसे रिमूव किया पहली रो हमारी ब्लैंक हो गई है। अब हम वापस से सब कैटेगरी को उठा के फिल्टर में डालते हैं। तो गाइज आप यहाँ देखें, जैसे ही आपने यहाँ डाला अब इसके पास है एक ड्रॉप डाउन और अब यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे तो आप देखें कि जितनी भी सब कैटेगरी आपके पास है वो इस तरह से आपको शो हो रही है अलग अलग। तो यहाँ पे आप किसी भी एक इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका एक ड्रॉबैक हमारे केस में लिए
यहाँ पर इसका एक नुकसान हमारे को ये होगा कि हम देखना चाहते थे एक साथ सभी सब कैटेगरी की सेल, तो या तो आप ऐसे ही एज इट इज़ रहने दें, लेकिन यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि भाई कौन सी सब कैटेगरी की कौन सी सेल थी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास टोटल आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, चलिए हम उठा के डालते हैं इस सब कैटेगरी को कॉलम के अंदर। और अब यहाँ देखें कि आपके पास में जैसे ही आपने सब कैटेगरी को कॉलम के अंदर डाला, आप देख सकते हैं कि सभी सब कैटेगरी इंडिविजुअल कॉलम के अंदर शो हो रही हैं। चलिए हम कोई ऐसा छोटा वैल्यू वाला डेटा डालते हैं ताकि हम आसानी से बिल्कुल एक इसी स्क्रीन के अंदर देख सकें। चलिए उठाते हैं इसको और बाहर रखते हैं, कैटेगरी को डालते हैं कॉलम के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास में जो कैटेगरी हैं वो 3 हैं। देखें, पहली कैटेगरी है फर्नीचर, दूसरी कैटेगरी है ऑफिस सप्लाईज, तीसरी कैटेगरी है टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे मैं आशा करता हूँ आप समझ चुके होंगे कि क्या लॉजिक है, कब आपको वैल्यूज में डालनी है, कब आपको फिल्टर्स में डालने हैं, कब आपको कॉलम यूज करना है और कब आपको रोज यूज करनी है। और अब हम बढ़ते हैं फिल्टर्स के ऊपर। तो अब यहाँ पे गाइज हम देखते हैं कि सब कैटेगरी, अब हम सब कैटेगरी को उठा के डालते हैं फिल्टर में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सब कैटेगरी हमारे पास कैटेगरी के मुकाबले ज़्यादा थी, तो वो हमारी एक स्क्रीन में कैप्चर होने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो इसलिए हमने सब कैटेगरी को कॉलम में डाला और कैटेगरी को कॉलम में डाला और सब कैटेगरी को हमने फिल्टर में डाला, ताकि अगर आप देखना चाहें कि भाई किस सब कैटेगरी के अंदर किस सिटी में क्या सेल है, आप यहाँ देख सकते हैं। इस ड्रॉप डाउन के अंदर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो नीचे आपको ऑप्शन मिलते हैं सभी सब कैटेगरी के, जितने भी सब कैटेगरी होंगी या जो भी वैल्यू फील्ड आप यहाँ यूज़ कर रहे हैं वो सब आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो आप किसी भी एक को सिलेक्ट करें और ओके करें और आप देख सकते हैं आपका डेटा यहाँ चेंज हो गया है, क्योंकि एक्सेसरीज हमारे पास सिर्फ टेक्नोलॉजी के साथ में थी, तो इसीलिए सिर्फ टेक्नोलॉजी का डेटा यहाँ शो हो रहा है। अगर आप यहाँ पे अप्लाइंसेज यूज़ करते या आप यूज़ कर सकते, चलिए फर्नीचर हम यूज़ करते हैं, फर्नीचर चेयर्स हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो हमारे पास सिर्फ फर्नीचर का आइटम आ रहा है। तो इसी तरह से आप यूज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और साथ ही गाइज आप यहाँ नीचे देखें, आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा सिलेक्ट मल्टीपल आइटम। तो चलिए यूज़ करते हैं इसको, क्या है ये। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा इस बॉक्स को। तो जैसे ही हमने इस बॉक्स को सिलेक्ट किया, आप देख सकते हैं सभी सब कैटेगरी के साथ में एक चेक बॉक्स का ब्लैंक ऑप्शन आ गया है। तो अब यहाँ पर आप मल्टीपल आइटम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन इसके लिए है, आप मल्टीपल आइटम्स को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पे हमने 4, 5, 6 सब कैटेगरी को सिलेक्ट किया है। अब करते हैं ओके और आप देखें कि हमारी डेटा के अंदर सिलेक्शन के अकॉर्डिंग कितनी आसानी से चेंज होता चला जा रहा है हमारा डेटा। आपको कोई मैनुअल कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज़ यहाँ पे हमने अब सीखा बेसिक पिवट टेबल का फंक्शन। तो अब हम इस वीडियो को आज यहीं एंड करेंगे और अपने आने वाली फ्यूचर्स की वीडियो में कंप्लीट पिवट टेबल को सीखेंगे। और गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ प्रैक्टिस करें इसकी। अगर आपका कोई क्वेश्चन या कंसर्न है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, आपका आंसर बिल्कुल दिया जाएगा। और गाइज अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस करें, साथ ही आने वाले बेल आइकन को भी दबाएं। तो गाइज चलिए आज हम आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।